नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 24 वर्षीय युवक का हाथ, जिनकी रेखाएं उंगलियों पर क्या प्रभाव डाल रही हैं, पर्वतों पर क्या प्रभाव डालती हैं, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इनके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, और फिर अंत में आपके सवाल के जवाब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति की ये अपने आप में रेखा होती है। परंतु यदि ये लंबाई आपके इस कट से, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम कट से यदि आगे जाती है तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ में गिरावट का संकेत है। यानी व्यक्ति अधिक लाभ पाने के चक्कर में, अधिक दिमाग लगाने के चक्कर में, या कुछ गलती फॉल्ट करने के कारण अपने जीवन के अंदर नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ आपको खुद देखना होगा कि आपकी लंबाई कहाँ तक पहुँच रही है। यहाँ पर मानसिक पर्व की बात करूँ तो आपका मानसिक पर्व तो यहाँ मजबूत है। इससे आप अपनी भाषा शैली से, बुद्धि से, किसी से भी कोई लाभ उठा सकते हैं। सेकंड पर्वत पर यहाँ वर्तमान में कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। यानी वर्तमान में कुछ ना कुछ आपके मन में चिड़चिड़ाहट, कुछ ना कुछ मन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई टेंशन्स, कोई डिप्रेशंस चल रही हैं। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर है। तीसरी उंगली जहाँ पर है वहाँ पर राहु रेखाएं जब बन जाती हैं तो धन के आगमन तो निरंतर है, लेकिन माइनस रेखाओं का मतलब है कि कहीं ना कहीं धन का इन्वेस्टमेंट भी गलत जगह पर लगातार हो रहा है, राहु की तरह से। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर बताएगा। अगर यहाँ पर कोई माइनस रेखा है, मुझको हल्की सी लगती है, किसी एक्सीडेंट से बचकर चलिए, किसी अग्निकांड से बचकर चलिए, बीपी का रोग, आंखों के रोग, इस तरह कुछ भी आपके यहाँ पर संभावनाएं मुझे कुछ लगती हैं। इन पर सब चीज़ों पर सतर्कता बनाकर रखें। दूसरे पर्व पर जब कट के निशान हो जाते हैं तो ध्यान रखें, कुछ ना कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपको राज्य सरकार से सम्मानित ना होकर के दंड का सामना करना पड़े। इस तरह की यहाँ पर कोई भी काम ना करें जिससे आपको बदनामी के योगों का सामना करना पड़े। तीसरा पर्व पर यहाँ पर भी यदि मैं देखता हूँ तो पिता से तो यहाँ पर सामान्य रूप से आपको सहयोग मिला हुआ है। सामान्य रूप का आपको ऐसा काम ना करें जिसके कारण पिता आपकी अवहेलना करें। तो इस तरह के संकेत यहाँ उंगलियों पर हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई भी स्थायी रोग नहीं, किसी तरह का जोड़ों का दर्द योग नहीं, किसी तरीके से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दर्द से संबंधित कोई रोग नहीं। यानी इस समय रोग आपके शरीर के अंदर कोई भी नहीं है। परंतु सेकंड पर्व पर माइनस रेखा का लग जाना, यानी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं गलत जगह पैसा दे करके वापस ना लौटना, या कहीं ना कहीं पैसा आपका डूब जाना, या सब कुछ होते हुए भी कर्ज का सामना हो जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं। तो सावधानी बरतकर आपको चलना है। अब बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। क्या आप अपने जीवन में ऐसा काम वर्तमान में कर रहे हैं जिसके कारण आप अपने परिवार को सहयोग कर सकते हैं? यहाँ इस रेखा के अलावा भी अन्य राहु रेखाएं लगी हुई हैं। यानी ध्यान रखें, आपके किसी इस ऐसे कारण की वजह से, कुछ ऐसा कारण से बचना है आपको जिसके कारण आपको आपके परिवार का भी धन कम पड़ने लगे। तो बृहस्पति की प्रथम उंगली पर चलते हैं। यहाँ से शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, पेट रोग का ऐसे संकेत मिलते हैं। ये तो यहाँ पर नहीं है। परंतु सेकंड पर्वत पर जब ये राहु रेखाएं लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंधों में खराबी, विवाह हो तो वैवाहिक जीवन में खराबी, साथ ही साथ आपको अपने चरित्र के प्रति सावधानी, ये बहुत सारे संकेत यहाँ झगड़े झंझटों को ऐसे स्थानों से दिखलाते हैं। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं लगी हैं ये आपके धन पर ग्रहण के लिए और साथ ही साथ संतान में देरी के संकेत को दिखला रही हैं। अभी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ धन पर ग्रहण है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो अभी ऐसी कोई रेखा नहीं है जो आपके पास अच्छे धन के योगों को बताती है।
यानी ये पर्वत अभी खाली है, यानी आपकी जेब अभी खाली है। जो धन है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा कुछ नहीं जुड़ रहा है, और यहाँ पर अभी धन संग्रह का कोई संकेत नहीं है। सूर्य पर्वत पर रेखाएं दिखाई देती हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा व्यक्ति ने किसी दूसरे क्षेत्र में थोड़े बहुत दिन के लिए काम किया, ये साइड से रेखा आती हैं। जब ये रेखा इस तरीके से यहाँ पर बन जाए तो इसका मतलब कुछ समय थोड़ा बहुत कहीं और कर लेता है काम, और उसके बाद ये नीचे ट्रायंगल के साथ बनती है रेखा, यानी इसमें डबल ट्रैपिंग है कहीं ना कहीं, जिसके कारण जो आप चाहते हैं कि भी दूसरी जॉब वाला वो योग यहाँ पर दिखाई देता है, उसको मैं सवालों में जवाब दूंगा। अब देखिए शनि पर्व भी पूरा का पूरा एकदम खाली हो गया, यानी जो भी रेखा है वो हृदय रेखा के दूसरी तरफ है, बृहस्पति की तरफ। जब शनि पर्व यहाँ पर पूरी तरह से खाली, तो जो बात मैंने बुध पर्वत से कही थी कि अभी आप किसी भी धन के संग्रह नहीं कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोटा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में संकेत दिखलाता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इसके बीच में यहाँ पर ये हृदय रेखा पर एक रेखा काट रही है, ये रेखा इस तरीके से चल रही है हृदय रेखा से, ये बृहस्पति से ऐसे चलती हैं, यहाँ से चलती हैं, कुछ आगे से चलती हैं। इनको मेधावी क्षमता बोलते हैं, यानी कि दिमाग अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, उससे शनि पर्व तक पहुँच सकते हैं, बुद्धि के द्वारा धन के आगमन पैदा कर सकते हैं। इस तरह का ये बृहस्पति पर्व है, अभी थोड़ा दबा हुआ है, तो यानी कुल मिलाकर बृहस्पति कहीं ना कहीं आपसे अभी रुष्ट है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ डबलिंग कर करके चलती है रेखाएं। जब हृदय रेखा कुछ डबलिंग करके चले तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। अभी वर्तमान के हिसाब से ये सब स्थितियां यहाँ पर दिखाई चलती हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो यहाँ ये स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बाद मंगल पर्व यानी कर्म पर्व पर यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं रेखाएं, यानी व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो व्यक्ति कर्म करता है, यहाँ पर सूर्य पर्व से भी संबंध बनता है, हृदय की रेखा बुध पर्वत तक भी पहुँचती है, राज्य सरकार से धन कमाएगा, इस तरह का संकेत इन रेखाओं का हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। लंबी काफ़ी रेखा है द्वितीय मंगल पर्वत पर, सावधान रहें, किसी झगड़े का सामना, किसी मुकदमे का सामना आपके जीवन में हो सकता है, इससे आपको बच करके चलना है। तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं हुआ यहाँ पर। इधर यहाँ एक्स भी बना हुआ है राहु पर्वत पर, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाक्रम यानी ऐसी घटना से आपको बच करके चलना होगा। आइए बात करते हैं नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि मैं चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ पर मिला जुला संगम चंद्र पर्वत की रेखाओं का है, यानी यहाँ जहाँ यात्राएं हैं, जहाँ मानसिक चिंतन है, जहाँ मानसिक टेंशन है, वहीं कुछ बुरी संगत, यानी नीचे वाले पर्वत से जब जब रेखा निकलती है तो व्यक्ति बुरी संगत का शिकार होता है, यानी या बुरी संगत या शराब या कुछ गलत संगत, इस तरह का, या कभी कभी चरित्र से संबंधित गलत संगत का नुकसान। तो इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ के अंदर कोई बुध रेखा नहीं है, यानी व्यापारिक रेखा नहीं है। भाग्य रेखा की यदि बात करते हैं, आपने स्वतंत्रता से अपना भाग्य बनाया, थोड़ी पैतृक संपत्ति भी मिली, और ये भाग्य रेखा लगातार यहाँ पर चली गई और फिर थोड़ा सा एक टर्न करके दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ पर चली गई। इसके बीच में जहाँ जहाँ रेखाएं काट रही हैं, किस वर्ष में कैसी हैं, वो मैं आपको आपके सवाल के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए अब बात हो गई यहाँ, तो यहाँ लगभग आपकी उम्र है 24 वर्ष, ये आपका जीवन का 24वां वर्ष है। यहाँ पर राहु रेखा स्टार जैसी स्थिति को बनाकर रखे हुए हैं, यानी वर्तमान में बहुत सावधानी बरतनी है नौकरी बचाने के लिए और चरित्र बचाने के लिए और किसी भी इल्जाम से बचने के लिए। तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक और रेखा आपकी यहाँ निकलती है, इस जगह से निकल करके और सीधा मंगल पर्वत की तरफ जाती है, यानी किसी भी झगड़े झंझट से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। तो आज आपके पास भाग्य रेखा ठीक ठाक निकली, यहाँ पर इस जगह से रेखा निकल करके ऊपर भाग्य पर्वत की तरफ जाए, यानी कि पत्नी ऐसी आने वाली है जीवन में, यदि आप चाहेंगे तो उससे नौकरी या जॉब करवा सकते हैं। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है।
बीच में लगे हुए ये एक्स के चिन्ह, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। कुल मिलाकर किसी प्रकार के पत्नी से वैचारिक विभेद होने के कारण आपको तलाक जैसी स्थितियों का सामना भी करा सकते हैं, इसलिए कुंडली मिलान करना आवश्यक है और कुंडली मिलान से ही विवाह करें। चलिए मैं मंगल रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। ये अच्छी रेखा आपके पास मिली। जब जब ये मंगल रेखा आदमी के हाथ में होती है तो किसी भी समस्या से व्यक्ति को बाहर निकाल लाती है। यानी समस्या आएंगी जरूर, लेकिन उनसे ये निकाल करके बाहर ले आएंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। इसमें भी त्रिशूल बना हुआ है लास्ट में जाकर के, यानी बुद्धि बहुत अच्छी है। इसमें ये त्रिशूल जैसी स्थिति बनती है, यानी कि धन भी रहेगा, हिम्मत भी रहेगी, लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी। दूर देशों से, घर से बहुत दूर जाकर विदेश तक से अगर नौकरी करना चाहेंगे तो वहाँ से भी नौकरी कर सकने के योग ये बुद्धि रेखा भी आपकी बताती है। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत में काफ़ी जाली जैसी स्थिति बनी हुई है ऊपर की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर के अभी संसाधनों पर ग्रहण से बचें और किसी भी प्रकार के चरित्र से खराब होने से भी आपको बचना होगा। तो अंगूठे के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ मानसिक पर्वत तो ठीक है, लेकिन सेकंड पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हैं। तर्क शक्ति और संसाधनों में ग्रहण जैसी स्थिति यहाँ दिखाई देती है। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी आयु रेखा, और इसको शुरू में बहुत सारी रेखाएं काटती हैं। ये रेखा तो लगभग 80 वर्ष तक पहुँच गई है, लेकिन जहाँ जहाँ यदि देखें 1, 2, 3, ये आपके जीवन में इस समय काफ़ी उठाफटक दिखलाई पड़ती है, तो सावधानी आपको अति आवश्यक है हर कार्य में। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को एक तरह से पढ़ने का हिसाब किताब बताया है, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल अलग स्थिति हो जाती है। सबसे पहले आपने कहा शादी कब होगी। अब से लेकर के 3 वर्ष तक आपकी शादी की दशा है, उस समय पर कुंडली मिलान करके विवाह कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा है दूसरी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या। अब से लेकर 2023 तक यदि आप प्रयास करेंगे तो दूसरी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और विदेश में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये होगी कि पहली नौकरी ना ही छोड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। राजनीति में जाऊंगा क्या, बिल्कुल कोई राजनीति के रोग यहाँ पर नहीं है। प्रयास भी ना करें, समय खराब हो जाएगा। फ्यूचर में कोई लड़की मेरा नुकसान तो नहीं करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड फ्यूचर में वापस तो नहीं आएगी। अब से लेकर 2023 तक इतनी परेशानियां आने वाली हैं ये आपके जीवन में कि यदि आपने उपाय नहीं करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। उपाय करते करते भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उपाय तो करने ही पड़ेंगे। 2023 तक प्रेमिका वापस भी आएगी, परेशान भी करेगी, और किसी प्रेमिका से भी संबंध हो सकते हैं, और भी कोई इस मामलों में ज़्यादा विषय हो सकते हैं। कोई झगड़ा झंझट तक भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी हो सकता है। बहुत सावधानी रखनी होगी आपको 2023 तक। तो ये मैंने आपको बता दिया है सभी आपके सवालों के जवाब। आपको उपाय क्या करने हैं, कोई रिंग नहीं पहननी, कोई अंगूठी नहीं पहननी है। आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप रोजाना करना है, और साथ में दुर्गा सप्तशती के अंदर होता है देवी कवच, उसको पढ़ना है। ये दोनों चीज़ अगर आप निरंतर करेंगे तो शायद आपकी समस्याएं कुछ हल हो जाए। तो बस ध्यान रखिएगा इसका। बस ये सबसे आपसे को बच करके चल रहा है। नमस्कार।